Question number 2 of exercise 4.1. Represent the following situations in the form of quadratic equations. इस क्वेश्चन में situations दी हुई हैं और उसे quadratic equation में represent करना है. सबसे पहला पार्ट देखते हैं. The area of rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर. तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है 528 मीटर स्क्वायर. इसके बाद कंडीशंस दी हुई हैं. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ को अगर हम ट्वाइस कर दें, ट्वाइस मतलब डबल कर दें और उसमें 1 प्लस कर दें तो वो उसकी लेंथ होगी. तो इसे बताने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेथ को अज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो हम लेंथ निकाल पाएंगे. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रेथ को अज्यूम करेंगे. तो ब्रेथ को अज्यूम करने के लिए लेट breadth of this rectangular plot be x. अगर ब्रेथ हमारी x हो चुकी है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? Then length is equals to, इस ब्रेथ का हम डबल कर देंगे, डबल ऑफ ब्रेथ हो जाएगा 2x और यहां पर है 1 मोर तो प्लस 1. तो ये हो गई इसकी लेंथ. और लेंथ और ब्रेथ हमारे पास दोनों है. तो अब यहां पर एरिया दे रखा है. एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. अब एरिया यहां पर दे रखा है 528 और लेंथ है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और ब्रेथ है x. अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम. 528 लेफ्ट हैंड साइड होगा और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो x पहले होगा 2x से मल्टीप्लाई, फिर होगा 1 से मल्टीप्लाई. तो x इंटू 2x तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और x इंटू 1 तो ये हो जाएगा x. तो ये आ चुका है 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 528. और 528 को हम राइट हैंड साइड ले जाते. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू, अब इस साइड कुछ बचा नहीं है तो इसे हम 0 लिखेंगे. और यहाँ पर 528 को हम दूसरी साइड ले गए, इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे. ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया. तो ये इसकी सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसके बाद आप चाहें तो इसकी लेंथ और ब्रेथ भी निकाल सकते हैं इसे सॉल्व करके, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है तो हम इसे इतना ही करेंगे. और आपकी एनसीईआरटी में भी यही आंसर दिया हुआ है इसी फॉर्म में, तो इसे हम यहीं तक करेंगे. अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. तो अब कोई दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट आ रहा है 306. तो सबसे पहले देखते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स होते कौन से. तो कोई भी नंबर लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल 5 लेता हूं. तो इसके ठीक आगे वाला नंबर होगा 6. तो ये 6 जो है इस 5 का कंसेक्यूटिव नंबर हो गया. जो लगातार हो, ठीक इसके बाद जो नंबर आए वो इसका कंसेक्यूटिव नंबर हो गया. तो कोई दो ऐसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें आ रहा है 306. तो इन्हें भी हम एज्यूम करेंगे. तो सबसे पहले तो इनमें से किसी को हम एज्यूम करेंगे. उसके बाद यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है, जैसे एक कंसेक्यूटिव है तो कंसेक्यूटिव मतलब उससे अगला, उसे हम अप्लाई करेंगे. लेट फर्स्ट इंटीजर, यहां पर फर्स्ट इंटीजर लिखूंगा, फर्स्ट इंटीजर बी x, इसे हम x मान लेते हैं. और फिर इसके बाद दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? देन अदर इंटीजर, ये हो जाएगा x प्लस 1. ठीक इसके बाद जो नंबर आएगा वो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो वो होगा x प्लस 1. ये अगर 5 है तो ये हो जाएगा 6. तो अब यहां पर इनका प्रोडक्ट दे रखा है तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिखेंगे 306. तो यहां पर लिखते हैं x इंटू x प्लस 1 और इसका प्रोडक्ट है 306. तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले x इंटू x, उसके बाद x इंटू 1. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और x इंटू 1 x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 306. अब 306 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं
इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अभी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव 306। अब इज इक्वल्स टू इस साइड कुछ नहीं बचा है तो ये हो जाएगा 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है, इसे हमने इस सिचुएशन से इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सेकेंड पार्ट भी हो चुका है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। तो रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 years बड़ी है। The product of their ages in year 3 years from now will be 360। तो मान लेते हैं उनकी प्रेजेंट एज जो भी है, तो 3 years के बाद जो भी उनकी एज होगी उनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 360। तो अब हमें ये बताना है, इसकी एक इक्वेशन, इसे इक्वेशन के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है रोहन की मदर जो है उससे 26 years बड़ी है। तो ये हम सबसे पहले हमें रोहन की एज को एज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो हम इसकी मदर की एज को भी एज्यूम कर सकते हैं। उसमें हम 26 प्लस कर देंगे तो वो इसकी मदर की एज हो जाएगी। सबसे पहले इसमें हम रोहन की एज एज्यूम करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले लेट रोहन्स एज बी एक्स। तो रोहन की एज हमने x मान ली। अब यहां पर कंडीशन क्या दी हुई है, 26 years older than him, उसकी मदर उससे 26 years बड़ी है। तो यहां पर लिखते हैं देन his mother's age is equals to x plus 26 years। ये रोहन है, इससे 26 years बड़ी उसकी मदर हो गई, तो ये उसकी मदर की एज हो गई। अब ये इनकी हमने प्रेजेंट एज मान ली, रोहन की प्रेजेंट एज है और इसकी मदर की भी प्रेजेंट एज है। अब यहां पर 3 years लेटर तो इनकी एज क्या हो जाएगी, ये इनकी प्रेजेंट एज है, तो 3 साल के बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, इनमें हम 3 प्लस कर देंगे तो वो उनकी 3 साल बाद की एज आ जाएगी। तो रोहन से एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज यहाँ पर रोहन इज इक्वल्स टू एक्स है इसकी प्रेजेंट एज। अब 3 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, +3, तो एक्स +3 इसकी 3 साल बाद की एज है। अब इसकी मदर की एज कितनी होगी, रोहन्स मदर, तो ये हो जाएगी, इनकी प्रेजेंट एज है x +26, तो ये हो जाएगी x +26 +3, तो ये हो जाएगी x +29। अब इनकी ये 3 साल बाद की एज आ चुकी है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि इनको मल्टीप्लाई करने पर इनका प्रोडक्ट आ रहा है 360। ये एजेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x +3 इंटू x +29 इज इक्वल्स टू 360। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद हमारी इक्वेशन हो जाएगी x +3 इंटू x +29 is equal to 360। देन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 3 से इस पूरे ब्रैकेट को, तो x इंटू x ये हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 29 तो ये हो जाएगा +29x, 3 इंटू x तो ये हो जाएगा +3x प्लस 3x। अब इसके बाद 29 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 87 इज इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पर 29x प्लस 3x है, इन्हें हम प्लस कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 29 एंड प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 32x प्लस 87। अब यहाँ पर 360 है सॉरी, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -360 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर इनके बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे और जो वैल्यू बड़ी है उसका हम साइन लगा देंगे, x स्क्वायर प्लस 32x। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो इनके बीच का डिफरेंस आएगा 283, ये इनके बीच का डिफरेंस है। अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू है 360, तो इसके आगे का साइन यहाँ पर लगा देंगे, तो बस ये हमारा
सब्ट्रैक्शन हो गया इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। इस सिचुएशन को हमने इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। फोर्थ पार्ट, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ट्रेन 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। तो ये कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसे 3 घंटे ज्यादा लग जाते उसी डिस्टेंस को कवर करने में, अगर ऐसा होता तो हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसकी हेल्प से हम ट्रेन की स्पीड निकाल सकें। स्पीड की रिस्पेक्ट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। तो अब यहाँ पर जितनी भी चीजें दे रखी हैं उसे इस फॉर्मूले में हम रखें। तो स्पीड यहाँ पर कितनी दे रखी है, स्पीड को हम मान लेते हैं लेट स्पीड बी एक्स। लेट स्पीड बी x किलोमीटर्स पर आवर, ये यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड यहां पर लिख देते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस यहां पर कितना कवर करा, 480 किलोमीटर। अब यहां पर स्पीड के रिस्पेक्ट में हमें इस इक्वेशन को बनाना है। तो अब यहां पर हम स्पीड को इधर ले आएंगे और इस टाइम को इधर ले आएंगे। t इज इक्वल टू 480 बाय x। ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डालेंगे तो यहाँ पे हमें स्पीड नहीं मिलेगी और यहाँ पर हमें टाइम की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने टाइम को इधर ले लिया और हम स्पीड को इधर ले आए। तो t की वैल्यू ये हो चुकी है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं 480 बाय x। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन दी हुई है कि अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होगी और ये 3 आवर्स ज्यादा टाइम लेगी। इसे यहां पर करते हैं। तो t इज इक्वल टू 480 बाई एक्स। t इज इक्वल टू 480 बाई एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें कंडीशन दी हुई है कि इसकी स्पीड हो जाएगी कम 8 किलोमीटर पर आवर। इसकी एट प्रेजेंट स्पीड कितनी है, x। इसमें से हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे और टाइम इसमें ज्यादा लगेगा तो t प्लस 3 कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन में से t की वैल्यू डाल देंगे। तो t की वैल्यू है 480 बाय x। 480 बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 480 बाय x माइनस 8। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आया था 480 बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 480 बाय x माइनस 8। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 480 प्लस 3x बाय x इज इक्वल टू 480 बाय x माइनस 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 480x x इंटू 480 और x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x। x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x। हमारे पास वैल्यूज थी 480x इज इक्वल टू x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x। 480x ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले x इंटू 480, तो ये जाएगा 480x। अब यहां पर होगा x इंटू 3x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसके बाद माइनस 8 से करेंगे तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, माइनस इंटू प्लस तो माइनस होता है ये 8 इंटू 480, तो 0 तो ऐसे ही आ जाएगा। 8 8 64, 6 कैरी, 8 4 32, तो ये आ जाएगा 38। और यहां पर माइनस 8 3 24, 24x। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। 480x से 480x कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पर इस साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x
माइनस 3840। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, अगर इसमें कॉमन है तो 3 हम कॉमन लेके देखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x। अब इसे 3 से डिवाइड करना होगा हमें, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचे 3 8 जा 24 और ये 0। तो ये इसमें 3 कॉमन आ गया। अब 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ चुकी है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।